ये वीडियो खास उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो एनुअल एग्जाम में बोर्ड के अंदर कंप्यूटर में 75 नंबर में से 75 नंबर लेना चाहते हैं। आप ऐसा समझिए, ये खबर मैंने एग्जामिनर के मुंह में हाथ निकाल के निकाल लिया है कि बच्चे कंप्यूटर में बोर्ड के अंदर कंप्यूटर में 75 में से 75 नंबर कैसे ले सकते हैं। अगर आप इसे फॉलो करोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप एनुअल एग्जाम में 75 में से 75 नंबर ले जाओगे कंप्यूटर में। मैं भी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूं। मेरे उस्ताद ने जैसे मुझे गाइड किया है मैं भी आपको वैसे ही गाइड करूंगा और आपके इजीली कंप्यूटर में 75 में से 75 नंबर आ जाएंगे। आज की वीडियो में बताऊंगा कंप्यूटर की स्कीम फर्स्ट ईयर की और आप कैसे अटेम्प्ट करो और पेपर में 75 में से 75 नंबर ले जाओ और सबक कैसे याद करना है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि आपने एनुअल एग्जाम के लिए जो बुक है उसे कैसे रिवाइज करना है या कैसे याद करना है। अगर आप उसे फॉलो करोगे तो आपके 75 में से 75 नंबर इजीली आ जाएंगे। आज जब हमारी कॉलेज के अंदर कंप्यूटर की क्लास थी ना, आपको पता है आखिरी दिन चल रहे हैं कॉलेज के अंदर, क्योंकि थोड़े दिनों के बाद 15 जून को फर्स्ट ईयर के पेपर शुरू हो जाएंगे और हमारे सर ने हमें गाइड किया कि आप कंप्यूटर में कैसे पास हो सकते हो, 75 में से 75 नंबर कैसे ले सकते हो। तो आज मैंने सर की बात सुनी और उसके ऊपर काम किया कि वाकई ऐसा है। तो मैंने देखा जी 75 में से 75 नंबर इजीली आ जाएंगे। तो सर ने हमें बताया सबसे पहले आपने जो बुक याद करनी है ना, उसमें सबसे पहले आपने लॉन्ग क्वेश्चन याद करने हैं। लॉन्ग सबसे पहले करने हैं। अक्सर जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो एमसीक्यूज पहले याद करते हैं, अपना टाइम पहले एमसीक्यूज में जाया कर देते हैं, फिर बाद में शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा करोगे तो मैं गारंटी देता हूं 75 में से 50 नंबर भी नहीं आएंगे। सबसे पहले आपने लॉन्ग क्वेश्चन याद करने हैं। जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन याद हो जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली शॉर्ट क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे और उसके एमसीक्यूज भी याद हो जाएंगे। आपको बताता हूं कि जो स्कीम आई है, एग्जामिनर कौन से चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन बनाएगा, तो मैं आपको बताता हूं। एग्जामिनर चैप्टर नंबर 2 में से, फिर 3 में से, फिर 4 में से, फिर 5, फिर 7, ये चैप्टर अगर आप करोगे तो इसमें से आपके 24 नंबर पक्के हो जाएंगे। बोर्ड के अंदर आपने 5 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने सिर्फ 3 अटेम्प्ट करने हैं। आप ऐसे चैप्टर याद कर जाओ, 5 नहीं करके जाओ। 5 नहीं आते ना तो आप 4 कर जाओ। 4 करके जाओगे ना, आपके ऊपर एक चॉइस होगी कि आप 4 में से 3 अटेम्प्ट कर लो। आपको पता है दूसरा चैप्टर जो है वो पाइथन के रिलेटेड है, सी लैंग्वेज के रिलेटेड है, वो प्रोग्राम के रिलेटेड है। इससे थोड़ा सा मुश्किल है, आपको मुश्किल लगेगा। जो चौथा चैप्टर है ना, चौथा चैप्टर है कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर। इतना ही इजी चैप्टर है ये। अगर आप इसे करोगे ना, मेरे ख्याल से आप 8 में से 8 नंबर आराम से ले जाओगे। फिर जो तीसरा चैप्टर है एल्गोरिथम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यार ये तो बहुत ही इजी है। हमने तो 9वीं 10वीं में तो किया था। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, जिसमें प्रॉब्लम को हल किया जाए। अगर आप तीसरा चौथा पांचवा चैप्टर करोगे ना तो आप बोर्ड में मार नहीं खाओगे, 24 नंबर पक्के कर जाओगे और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके पक्के हो जाएंगे और एमसीक्यूज भी आपके पक्के हो जाएंगे। जो पांचवा चैप्टर है ना वो है डाटा एनालिसिस। बहुत ही इजी चैप्टर है ये भी कम से कम 10 या 15 पेजों का चैप्टर है। इसे भी आप बहुत इजीली से कर सकते हो अगर पहले याद किया हुआ है। फिर जो चौथवा 7वां चैप्टर है ना, बहुत ही इजी है। सिर्फ आप ऐसे समझिए कि 7 पेज का चैप्टर है, 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर ये करके चलेंगे। लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटेशन सिस्टम, बहुत ही इजी चैप्टर है, 7-8 पेजों का चैप्टर है और सिर्फ 5 लॉन्ग है इसके अंदर। 5 लॉन्ग में से क्या आप 5 नहीं कर सकते? कैसे
एक पेज का लूंगा सिर्फ। इजिली आप करो और पेपर में 8 में से 8 नंबर ले जाओ। 24 नंबर पक्के करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कि एग्जामिनर ने कौन से चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन उठाने हैं और कितने एमसीक्यूज उठाने हैं, और कौन सा चैप्टर अहम है जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको मदद फराहम कर सकता है और बोर्ड में भी अच्छे नंबर लेके दे सकता है। चैप्टर नंबर 1 से बताऊंगा चैप्टर नंबर 9 तक के इसे करो और 36 नंबर पक्के कर जाओ। तो गौर से सुनिएगा कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा अहम है और किसे कर आप इजीली पास हो सकते हैं। जो चैप्टर नंबर 1 है ना, एग्जामिनर उसमें से 3 एमसीक्यूज उठाएगा, 4 शॉर्ट क्वेश्चन उठाएगा और 11 नंबर का पेपर बनाएगा एनुअल के अंदर। पहले चैप्टर में से 11 नंबर का पेपर आ रहा है बोर्ड के अंदर, तो अगर आप इसे नहीं करके जाओगे तो फेल हो जाओगे। पहला चैप्टर किस बच्चे को नहीं आता, बताओ मुझे, किस बच्चे को नहीं आता? इजीली चैप्टर है, आधे से ज्यादा तो पेज कैंसिल हो गया, पीछे रह क्या गया। अगर ये नहीं करके जाओगे तो भाई 11 नंबर आपके गए। फिर दूसरा चैप्टर है पाइथन प्रोग्रामिंग, जिसमें एग्जामिनर 3 शॉर्ट क्वेश्चन उठाएगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चन उठाएगा और 1 एमसीक्यूज उठाएगा, जिसमें 7 नंबर का पेपर ये उठाएगा, 7 ये और 8 नंबर का वो, 15 नंबर का चैप्टर नंबर 2 में से पेपर आएगा, 15 नंबर का। ये आप ऐसे समझियो कि पहला चैप्टर करके चल जाओ। आप ऐसा समझो कि पहला चैप्टर कर जाओ और दूसरा चैप्टर कर जाओ, आपके 26 नंबर पक्के हैं बोर्ड के अंदर, 26 नंबर पहले 2 चैप्टरों के अंदर। अगर ये नहीं करोगे तो भाई फिर आपने क्या करना है? फिर तो आप ऐसे करो, दुकान खोलो या खोता रेडी चला लो, यही कर सकते हो आप। वरना तो भाई कुछ नहीं। अगर पहले 2 चैप्टर आपको 26 नंबर दे रहे हैं, ये नहीं करना तो फिर क्या करना है? फिर चैप्टर नंबर 3 एल्गोरिथम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एग्जामिनर इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन उठाएगा और 1 एमसीक्यू उठाएगा। इस चैप्टर में से भी 7 नंबर के एग्जामिनर नंबर बना रहा है और 1 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी 8 और 7 15 नंबर। ये भी 15 नंबर का पेपर दे रहा है नंबर चैप्टर नंबर 3, यानी पहला दूसरा तीसरा कर गए तो आप इजीली पास हो गए हो बोर्ड के अंदर। 30 नंबर लेने हैं सिर्फ बोर्ड के अंदर पासिंग के लिए। और आपके कितने नंबर बन रहे हैं पता है? 41 मार्क्स बन रहे हैं इन तीनों चैप्टर में, 41 मार्क्स। फिर आपने क्या करना है बताओ मुझे। फिर चैप्टर नंबर 4 कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर, इसमें एग्जामिनर 1 एमसीक्यू उठा रहा है और 3 शॉर्ट क्वेश्चन उठा रहा है। इसमें भी 7 नंबर के, जो नंबर 1 और नंबर 2 जो पोर्शन है ना, उसमें 7 नंबर दे रहा है और 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी ये भी 15 नंबर आपको दे रहा है। पहले 4 चैप्टर आप अच्छे से तैयार कर लो तो बोर्ड में 50 नंबर पक्के हैं। 50 नंबर पहले बना लो, फिर 75 में से 75 लेने की कोशिश करना। फिर चैप्टर नंबर 5 की बात कर लेते हैं, डाटा एनालिसिस। इसमें एग्जामिनर 2 एमसीक्यू उठा रहा है और 3 ही शॉर्ट क्वेश्चन उठा रहा है, यानी इसमें एग्जामिनर 8 नंबर का दे रहा है, फिर 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन। 8 और 8 16। यार अब मैं क्या करूं? मैं आपको इतना इजीली बता रहा हूं पास होने का तरीका, क्या पहले 5 चैप्टर कर जाओ, 60 नंबर पक्के हैं। और कुछ चाहिए? पहले 5 चैप्टर कर जाओ, 60 नंबर हैं पहले 5 चैप्टरों में। फिर आपने अगर चॉइस रखनी है, फिर चैप्टर नंबर 6 7 और 8 9। मैं आपको कहता हूं कि आप चैप्टर नंबर 9 ना करना, पहले 8 कर जाना, 75 में से 75 आ जाएंगे स्कीम के मुताबिक। लेकिन स्कीम को फॉलो भी करना है, उसमें से कोई स्किप नहीं करना कि यार ये मैं छोड़ देता हूँ, दूसरे चैप्टर में से कर लूँगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं, सब याद करके जाना है। फिर जो चैप्टर नंबर 6 है
इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, उसमें एग्जामिनर एक एमसीक्यूज दे रहा है और 4 शॉर्ट क्वेश्चन दे रहा है। शॉर्ट क्वेश्चन आपके कितने नंबर के हो गए? 8, और 1 नंबर का एमसीक्यूज 9, और छठे में से लॉन्ग नहीं आना। तो एग्जामिनर इसमें कितने नंबर का मार्क्स दे रहा है? 9 नंबर का। फिर चैप्टर नंबर 7, एग्जामिनर इसमें से 2 एमसीक्यूज उठा रहे हैं, और चैप्टर नंबर 7 में से एग्जामिनर जो शॉर्ट क्वेश्चन उठा रहा है वो है 2, यानी 5 शॉर्ट क्वेश्चन में 4 नंबर और 2 नंबर के एमसीक्यूज कितने हो गए? 6, और 8 नंबर का लॉन्ग। 8 और 6 14 चैप्टर नंबर 7 में से आपका आएगा। और जो चैप्टर नंबर 8 है ऑनलाइन रिसर्च एंड डिजिटल लिटरेसी, इसमें से 2 एमसीक्यूज उठाएगा, और चैप्टर में से 8 में से जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो 2 आएंगे, यानी 4 नंबर का चैप्टर नंबर 8 है, इसे करने की जरूरत ही नहीं है। 8 4 नंबर दे रहा है यार, 4 नंबर को मैटर करते हैं। जब मैंने आपको बता दिया है कि शुरू के 5 कर जाओ तो आपके इजीली एग्जाम में 60 नंबर आ जाएंगे। तो आप 9वां स्किप कर दो। वैसे 9वां बता देता हूँ कितने नंबर दे रहा है। 2 एमसीक्यूज दे रहा है 90 में से, और 3 शॉर्ट क्वेश्चन दे रहा है, यानी 6 7 8 नंबर का वो एग्जामिनर इसमें से पेपर बना रहा है। जो मैंने आपको बताया है ना, पहले 5 का जो 60 पक्के हैं, अगर 75 में से 75 लेने हैं, पहले 8 का जो 75 आके पक्के हैं। क्योंकि जो मैंने स्कीम बताई है ये बहुत ही अहम स्कीम है। ये 6 महीने पहले आ गई थी, लेकिन ये फाइनल कर दी गई है बोर्ड एग्जामिनर की तरफ से कि अगर बच्चों को ये कराओ मारने खाएगा। कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फेल होना बनता ही नहीं है बच्चे का, अगर पहले से पढ़ा हो। कंप्यूटर हम अपने पास से भी लिख सकते हैं। कंप्यूटर क्या है? एक नॉलेज ही है, जिससे हमने सवाल करना है वो हमें आंसर देगा, अपना काम कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ही है ना यार। कंप्यूटर में फेल होना बनता ही नहीं है बच्चे। 9वीं 10वीं में भी आप लोगों ने अच्छे नंबर दिए होंगे। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि आप लोग अच्छा परफॉर्म करो फर्स्ट ईयर में और अच्छे नंबर ले जाओ। अगर आप इसे फॉलो करोगे ना तो आप इजीली पास भी हो जाओगे, 75 में से 75 नंबर भी दे जाओगे। जो मैंने आपको पहले बताया ना, पहले आपने लॉन्ग क्वेश्चन याद करने हैं। अगर आपके पास आरटी सीरीज की बुक है ना तो वो ज़रूर करके जानी है, क्योंकि इस बुक में ना जो लॉन्ग क्वेश्चन बुक के एंड में दिए होते हैं ना वो इस किताब में नहीं है। 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें इस बुक में नहीं है। फिर आप मार खा जाओगे, सप्ली भी आ जाएगी जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन ही नहीं आएंगे। वो आरटी सीरीज में है, वहाँ पे जाओ, वहाँ से आप करो और अच्छे नंबर ले जाओ। 75 में से 75 नंबर लेना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन फ़र्क इतना है कि पढ़ाओ। वीडियो कैसी लगी है कमेंट से बताना है। अगर मैथ और जितने भी सब्जेक्ट की आपने स्कीम पूछनी है तो कमेंट्स कर सकते हो।